हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माइनस। क्वेश्चन नंबर 42, पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया? आखेट शिकार में सहायक, सुंदर रूप के कारण, मानव के सहचर। तो पशुओं का अंकन जो था वो मानव के सहचर रूप के दृष्टि से किया गया था, क्योंकि मानव हमेशा पशुओं के साथ जंगलों में रहता था, तो पशुओं के साथ रहता था। तो कुछ जानवर उनके सहचर हुआ करते थे, कुछ उनके जो उनको अवरोध प्रदान करते थे, उनका वो शिकार करते थे। तो जो शिकार करते थे उसकी खुशी, उसका आनंद, जब वो उल्लासमय जीवन उल्लासमय से प्रभावित होते थे, जब उनको मार गिराते थे, तो उनको उनसे प्रभावित होकर जब वो अपनी गुफाओं में जाते थे, तो अपना विजय एक तरह से होता था, जैसे अपना विजय प्रतीक करने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने उसको पत्थरों से घिसकर चित्रण करते थे। तो उस तरीके से वो पशुओं के सहचर रहते थे। ठीक है। आदि मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव जो थे वो चित्र बनाने के लिए गेरू के रंग का प्रयोग करते थे। कोई भी ईंट पत्थर मिल जाता था जिससे वो उससे वो खुरच कर पत्थरों की गुफाओं पर, दीवालों पर उससे चित्र बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, आदि मानव ने अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की थी है? तो आदि मानव ने अल्प रेखाओं में मनोभाव की सशक्त अभिव्यक्ति की थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने जब मनोभावों को, जब उल्लास में जीवन व्यतीत करके वो आते थे, किसी जानवर का शिकार करके वो आते थे, तो उन्हें अपनी असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। तो उस आनंद को, अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, मनोभावों की सशक्तता को अभिव्यक्त करने के लिए वो अल्प रेखाओं से उसका चित्रण करते थे। अल्प रेखाओं से इस वजह से क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लाइन ड्राइंग तो सीखी नहीं थी, ना ही वो किसी का मॉडल चित्र बनाते थे। वो एक जस्ट प्रतीकात्मक रेखाओं के रूप में चित्रों को चित्रित करते थे। एक लाइंस ड्राइंग से एक मानव को बनाते थे और लाइन से ही जानवरों को बनाया करते थे। तो अल्प रेखाओं से वो अपनी अभिव्यक्ति करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र उनके उल्लास में होने का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उल्लास में जीवन से खुश रहने का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि वो वही चीज़ हो गई, इस क्वेश्चन का भी लगभग वही आंसर हो जाएगा। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो कला का उद्गम भी आनंद की मानव भावना का परिचायक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। कला शब्द का प्रयोग ललित कलाओं के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज सी। दृश्य कला हेतु, सिर्फ दृश्य कला हेतु नहीं होता, श्रव्य कला हेतु, सिर्फ श्रव्य कला हेतु नहीं कहा जा सकता, ललित कला हेतु कहा जाएगा, क्योंकि ललित कलाओं में दृश्य कला और श्रव्य कला दोनों कलाएं आ जाती हैं। कला के मूलतः प्रकार माने जाते हैं। कला के मूलतः कितने प्रकार माने जाते हैं? 2 प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कलाविदों ने कितनी ललित कलाओं की महत्ता को स्वीकारा है? कलाविदों ने 5 ललित कलाओं की महत्ता को स्वीकारा है। आप जानते ही होंगे ललित कलाएं 5 होती हैं, जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, काव्य कला, नृत्य कला एंड संगीत कला। ठीक है। तो ये 5 कलाएं होती हैं ललित कला, जिसमें 3 होती हैं जो चार जो दृश्य कला में आती हैं, और जो म्यूज़िक होता है वो श्रव्य कला में आती है। भारतीय कला विषय कौन सा कथन असत्य है? यह आनंददायक नहीं है। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जब हम अभी पिछले ही क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपने आनंद को, अपने भावनाओं को आनंदपूर्वक व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे, इस वजह से ये आनंददायक होती थी। नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आनंददायक होती थी। बी है, इसमें अनामता थी, अनामता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जो कला थी, प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनते थे उसमें कहीं भी कोई नाम नहीं होता था, तो इस वजह से इनमें अनामता होती थी। यह प्रतीकात्मक नहीं है, ये प्रतीकात्मक होते थे, क्योंकि उस समय प्रॉपर ड्राइंग नहीं बनाते थे, तो उसमें प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। इसमें धर्म प्राधान्यता नहीं है, धर्म प्राधान्यता भी होते थे।
तो राइट आंसर इज ए, यह आनंददायक नहीं है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ कब से? शिला चित्रों से। जब हम चित्रकला का प्रारंभ करते हैं तो हमेशा प्रागैतिहासिक कालों में जब हम चित्र को पढ़ते हैं कि कहाँ से भारतीय चित्रकला का उद्गम हुआ, तो वो शिला चित्रों में अर्थात पत्थरों पे जो चित्र बनाए जाते थे उसमें थे। चित्रकारी से, भित्ति चित्रों से, शिला चित्रों से, चित्रपट से। तो चित्रकारी जो थी वो चित्रकारी जो पेपर, कपड़े, इन सब चीज़ों पे बनना शुरू हुआ वो चित्रकारी। भित्ति चित्र भी बहुत बाद की चीज़ है। जब हम भवन निर्माण करना शुरू कर दिए, उस पर दीवारों पे लेप लगाते थे, उस पर चित्र बनाते थे, तो वो भित्ति चित्र था। चित्रपट जो था वो भी बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। अब लगभग हमारे जैसे ये बंगाल के पटचित्र हुए, ये सारे चित्र जब बनना शुरू हुए तो वो चित्रपट कहे जाएंगे। लेकिन जो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे हमारे मिर्ज़ापुर के कुछ गुफाओं में हमें प्राप्त हुआ है, कुछ बेल्लारी की गुफाओं में प्राप्त हुए, तो ये सब शिला चित्र थे जो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव माना जाता है। भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? भारतीय चित्रकला का एक ही रूप प्रचलित है। राइट आंसर इज ए, एक। चित्रकला की मधुबनी शैली संबंधित है। चित्रकला की जो मधुबनी शैली थी वो उत्तर प्रदेश से गलत है, राजस्थान से गलत है, बिहार से सही है। तो चित्रकला की जो मधुबनी शैली थी वो बिहार से संबंधित है। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप है। भारतीय चित्रकला का जो आधुनिक रूप है, अब जाके जो चित्र हमारे इस काल में, आधुनिक मीन्स कॉन्टेम्प्ररी जो अभी चल रही होती है उसको कंटेम्प्ररी कहते हैं। तो कंटेम्प्ररी हमारा रूप जो है वो फ्री हैंड चित्र, ये तो बहुत ही पुराना है। मॉडल चित्र, कास्टिंग पेस्टिंग चित्र, ये भी पुराने हैं। कंप्यूटर चित्र को हम आधुनिकतम रूप कहेंगे। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस को नहीं, राइट आंसर इज अवनींद्रनाथ ठाकुर को। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है, क्योंकि अवनींद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने क्यूबिज्म में काम किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों में, क्यूबिज्म में हम उनका कार्य देख सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्रिएटिव वर्क किया है। उन्होंने बड़े बड़े पैचेस से वर्क बनाए हैं। तो इस वजह से जो आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है वो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो ये रहे हमारे 55 क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन क्लास नंबर 4 है ये हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।